साथियों, आज है जो राजस्थान हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस साहब की बेंच के अंदर है जो बीएड बीएसटीसी विवाद को लेकर सुनवाई है। बहुत अहम सुनवाई है। इसके अंदर एनसीटी, एसटीसी और बीएड के वकीलों द्वारा पक्ष रखा जाएगा। इस संबंध में विस्तृत चर्चा इस वीडियो के अंदर होगी कि क्या कुछ पहलू रखे जा सकते हैं और क्या कुछ पहलू पर फैसले आ सकते हैं। इसके अलावा रीट एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है 20 जून के लिए। सभी को बधाइयाँ। जिस प्रकार से हमने बताया था आपको, बिल्कुल सही हुआ, एग्जाम डेट बढ़ चुकी है। और जो लोग चाहते थे कि सिलेबस बढ़ा उसको हम कवर कर सके, एग्जाम डेट बढ़नी चाहिए। बिल्कुल एग्जाम डेट बढ़ी है, आप तैयारी कीजिए। और दोस्तों, लेकिन इसके अलावा एक और बात बड़ी है, मांग बढ़ी है कि रीट के अंदर पदों की संख्या बढ़ाई जाए और इसके संबंध में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हमें करना चाहिए, इस सारी बातों के ऊपर विशेष डिस्कस इस वीडियो के अंदर होने जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट तक देखिएगा पूरी इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल है आप सभी के लिए। साथियों, आप सभी से विनम्र आग्रह है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि हम अब सब्सक्राइब करने के लिए आपको सारी बातें कहेंगे नहीं, क्योंकि हमने जो चीज़ें बताई है वो प्रमाणिकता आपके सामने सिद्ध हो चुकी है हमारी। तो दोस्तों, एक ऐसे चैनल से जुड़े राजस्थान के एकमात्र एक ऐसे चैनल से जुड़े जो हमेशा ही आपको सही सटीक जानकारी देता है। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे बीएड बीएसटीसी विवाद को लेकर। माननीय चीफ जस्टिस साहब की बैच के अंदर फर्स्ट बैच है, जिसके अंदर 60 से आइटम नंबर के आगे पूरे कनेक्टेड केस है रीट लेवल 1 और लेवल 2 के विवाद को लेकर। इस संबंध में आज है जो संभवतः आपके 12 से 1 बजे के बीच नंबर आ जाएगा इस केसेस का और सुनवाई शुरू हो जाएगी। इसमें एनसीटी द्वारा विशेष पक्ष रखा जाएगा। इसके अलावा बीएसटीसी के वकीलों द्वारा भी पक्ष रखा जाएगा और बीएड के वकील वैसे ही पक्ष रख चुके हैं, लेकिन विशेष रूप से विस्तृत पक्ष अब रख सकते हैं, क्योंकि एनसीटी का जो जवाब आने वाला है, एनसीटी के द्वारा जो पेश किया जाने वाला है पूरा एफिडेविट, उसके ऊपर विशेष बहस आज हो सकती है पूरे मामले के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा आपको, एनसीटी जब इसमें पक्ष रखेगा तो उस पक्ष के माध्यम से, उस पक्ष के मार्फत है जो बहुत कुछ डिसाइड होने वाला है। अगर एनसीटी राज्य सरकार स्वतंत्र कर देती है, कुछ ऐसे हवाले दे देती है, तो मैं डेफिनेटली ये फैसला बीएसटीसी के पक्ष में जाने के पूरे चांस लग जाते हैं। हालांकि एनसीटी अगर बीएड को पूरी तरह से अनिवार्य बना दे कि अनिवार्य है इनको शामिल करना, तो डेफिनेटली ये फैसला बीएड के पक्ष में जा सकता है, क्योंकि एनसीटी का जवाब बहुत कुछ मैटर करेगा इस फैसले के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात उधर आपको, इसमें राज्य सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। गवर्नमेंट जिस पक्ष के साथ में मजबूती से पैरवी करेगी, जिस पक्ष की और पक्ष रखकर पैरवी करेगी, डेफिनेटली उसका पक्ष थोड़ा मजबूत रहेगा, चाहे एसटीसी हो चाहे बीएड हो। मैं यहाँ पे किसी की पैरवी करने नहीं आया हूँ, ना ही किसी को समर्थन करने आया हूँ। मैं दोनों पक्षों के समान रूप से बात करना चाहता हूँ। अगर आप सत्य सुनना चाहते हैं, सटीक बात सुनना चाहते हो, तो ये डेफिनेटली इस वीडियो को आप सुन सकते हैं। इसके साथ दोस्तों, गवर्नमेंट का पक्ष बहुत कुछ मायने रखेगा इस फैसले के अंदर। अब गवर्नमेंट कहती है हम एसटीसी को शामिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा फेवर बढ़ेगा। अगर चाहती है फैसला एनसीटी के जवाब पर निर्भर करता है और हम बीएड को शामिल करने के लिए तैयार है, तो डेफिनेटली बीएड वाले शामिल हो जाएंगे और उनका पक्ष थोड़ा मजबूत हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट का अगर क्या व्यू रहता है, गवर्नमेंट का क्या पक्ष रहता है, वो कुछ भी इसमें मायने रखता है। लेकिन जहां तक एनसीटी का जवाब आया है और कुछ और सूचनाएं निकल कर आई है, इनपुट्स निकल कर आए हैं जहां हमारे पास, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स है इस केस के अंदर। हालांकि इसमें बीएड का बहुत मजबूत पक्ष है दोस्तों, बीएड का बहुत ज़्यादा मजबूत पक्ष है। लेकिन जहां इसमें बात करें, कुछ ऐसे बिंदु है एनसीटी की गाइडलाइन के अंदर, कुछ ऐसे जवाब के अंदर बिंदु है, अगर एसटीसी के वकील से उनको पकड़ लेते हैं, एनसीटी के वकील उनको पकड़ लेते हैं, उन बिंदु को डिफाइन कर देते हैं उस कोर्ट के अंदर, डेफिनेटली ये फैसला कुछ हद तक है जो बीएसटीसी के फेवर में जाने का चांस बन सकता है। तो यह मैं इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, पहली बात। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें एसटीसी के वकीलों के ऊपर निर्भर करती है, वो उन बिंदु को कैसे पकड़ते हैं और उन बिंदु को किस प्रकार से है जो डिफाइन करते हैं उस कोर्ट के अंदर। तो ये सारी कुछ डिटेल्स में बातें हैं। हालांकि मैं इनको डिटेल्स के अंदर इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी भी कुछ हदें हैं मित्रों। लेकिन बातें यहाँ कुछ है कि ये सारे मैटर्स जो है वकील पे डिपेंड करता है कि वकील उस चीज़ों को किस प्रकार से समझ पाता है, उन चीज़ों को किस प्रकार से है जो कोर्ट में पेश करता है। डेफिनेटली ये आज की सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण होगी। निर्णय आएंगे आज दोपहर तक, जो जब तक आ जाएंगे हम आपको पूरी डिटेल के साथ है जो इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल के मार्फत आपको संपूर्ण सूचनाएं देते रहेंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहे। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, डेट बढ़ चुकी है और हमने जैसा बताया आपको बिल्कुल सही हुआ, यानी कि जो टीचर गुरुजी कहता था बिल्कुल सही है। टीचर गुरुजी चैनल द्वारा जो आपको सूचनाएं दी जा रही थी बिल्कुल डेफिनेटली 100% सत्य हुई है। हम पे जिन्होंने विश्वास किया उनका विश्वास टूटा नहीं है। तो दोस्तों, आपसे एक बार विनम्र आग्रह है, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और हमारी ऐप
टीचर गुरुजी को आप अवश्य डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर मिल जाएगा आपको टीचर गुरुजी। दोस्तों वहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज और फ्री कंटेंट में अपलोड हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात है हमारी रीट की टेस्ट सीरीज 20 में टेस्ट सीरीज है लेवल 1 और लेवल 2 की, डेफिनेटली वो सबसे बहुत महत्वपूर्ण होगी। जब हम आपको 2 महीने पहले बता सकते हैं कि रीट एग्जाम डेट पोस्टपोन हो रही है और आगे बढ़ रही है 2 महीनों के लिए, तो दोस्तों हम एक ऐसा पेपर भी आपको, एक ऐसी टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं जो रीट के प्रश्नों के जैसे ही हो, कुछ प्रश्न आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाए। तो दोस्तों आप प्ले स्टोर से टीचर गुरुजी ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए, इसमें टेस्ट सीरीज है लेवल 1 और लेवल 2 की, उसमें आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों रीट एग्जाम डेट जैसे आगे बढ़ी है, 20 जून तक चली गई है, तो डेफिनेटली संभवतः ये सारी चीज़ें मान लो कि दिसंबर तक एग्जाम चल रहा है, दिसंबर तक है जो भर्ती चलने की संभावना बनती है, अगर इस भर्ती को सही तरीके से चलाया जाए, सही तरीके से कोई भी और अड़चने नहीं आई। हालांकि अड़चने जो आने वाली है वो हमारे पास पड़ी है, वो आ सकती है, लेकिन हम इसको डेफिनेटली पॉजिटिव वे में आपके सामने दिसंबर रख रहे हैं अंतिम रूप से। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा मैं आपको, ये भर्ती संभवतः आपके 3 साल बाद हो रही है, 3 से 4 साल बाद हो रही है, क्योंकि ये 17 के अंदर संभवतः भर्ती आई थी, 18 के अंदर एग्जाम हुआ था, तो उसको 18 भी माने तो 19, 20, 21 3 साल तो इसमें हो चुके हैं। इस भर्ती को 3 साल बाद एक भर्ती हो रही है, 3 साल में बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ चुकी है। तो हालांकि इसमें पदों की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा इनफ नहीं है कि अभ्यर्थियों के बराबर मुकाबले में हो। हालांकि दोस्तों इसमें सबसे बड़ी पॉजिटिव बात बताना चाहूँगा मैं आपको, सरकार द्वारा पूर्ण जो विद्यालय बंद हो चुके थे उनको विद्यालय खोला गया है, नए पोस्टें क्रिएट की गई है, तो सरकार के पास समय तो बहुत सारी पोस्टें खाली पड़ी है। गवर्नमेंट चाहे तो इस भर्ती को एक बहुत बड़ी भर्ती बना सकती है। गवर्नमेंट के पास पद भी बहुत सारे पद खाली भी पड़े हैं, तो इसमें अगर 10 से 12,000 पोस्टें बढ़ाई जाती है संभवतः, तो अगर 40 से 45,000 पोस्टें इसके अंदर होती है तो इसका मेरिट का भी एक आंकड़ा बहुत कुछ नीचे जाएगा, पहली बात, और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिलेगा, क्योंकि ये भर्ती बहुत लंबे समय से आ रही है। तो दोस्तों इसके लिए देखिए दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं है कि सरकार बढ़ा देगी, आप सभी को इसमें प्रयत्न करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे ट्विटर हो, ज्ञापन हो और कुछ माध्यम से हो, उसके आधार पर है जो आप अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाए। जिस प्रकार से एग्जाम डेट की थी तो आप पहुंचाए कि लंबे समय बाद भर्ती आ रही है, इस भर्ती के अंदर बेरोजगारों की संख्या बढ़ चुकी है और पोस्ट बहुत कम है, तो इसमें पोस्ट बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिल सके। तो ये सारी चीज़ें आप पे निर्भर करती है, आपके बेरोजगारों के नेता है उनसे बोलिए, ट्विटर पे ट्रेंड करिए कि रीट के अंदर पदों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर पदों की संख्या बढ़ती है तो डेफिनेटली आप सभी को बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि मेरिट का भी इस तरह एक आंकड़ा भी बहुत नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए यही एक निवेदन करना चाहूँगा, आप इसमें अवश्य भाग लीजिए और इसमें सहयोग कीजिए। हालांकि मैं भी अपनी ओर से पूरा सहयोग करूँगा, अपनी आपकी तरफ से बात जहाँ पिछली बार एग्जाम डेट की थी मैंने पहुँचाई थी, उसी तरह है जो ये भी आपकी मांग मैं पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा दोस्तों की रीट में पदों की संख्या बढ़ाई जाए। लेकिन आपको भी इसमें कोशिश करनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से ही सारी चीज़ें नहीं हो सकती, आप सभी को इसमें आना पड़ेगा। यही सारी चीज़ें हैं एग्जाम। और हालांकि रीट के पदों में संख्या भी बढ़ सकती है, जहाँ तक मैंने सुना है, अगर सरकार के ऊपर मांग जाए, दबाव जाए तो बढ़ भी सकती है। सरकार के पास बहुत सारी पोस्टें खाली पड़ी, सरकार ने विचार भी किया था, ये भी सारी चीज़ें इनपुट बता दूँ आपको, सरकार ने विचार भी किया था, लेकिन ये है कि अगर आप लोग इसमें मांग नहीं करेंगे, सरकार इस बड़े हुए पदों को अगली भर्ती के रूप में ला सकती है। अगर आप चाहते हैं कि ये भर्ती नई भर्ती बन जाए इन पदों की, तो आप निर्भर करता है, और आप चाहते हैं कि ये पद इसी भर्ती में समाहित हो जाए, तो आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो साथियों ये कुछ इस वीडियो के अंदर था आप सभी के लिए, और एसटीसी और बीएड के विवाद को लेकर जब भी फैसला आएगा हम आपको जल्दी से अपडेट कर देंगे इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल पर बने रहे, हमको विश्वास दिलाते हैं यहाँ पे आपको निराशा नहीं मिलेगी। राजस्थान का एकमात्र चैनल जिसकी बातें अभी तक सही होती रही है और आगे भी सही होती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, ऐसी आशा करते हैं, और इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो तो कर दीजिएगा। आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बन गई यही समाप्त, मिलेंगे इस नॉलेज वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।